अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? खैरियत से? मैं उमर खुर्रम एक और मालूमाती वीडियो को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को देख के मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। अगर तो आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इसको देखें। ये सारी वीडियोस आपकी मालूमात में इजाफा करेंगे। आज हम बात करेंगे दो बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के हवाले से, जिसमें एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे पास गोल्ड का है और एक स्टॉक्स का। इन दोनों की अपनी अपॉर्चुनिटीज हैं, रिस्क हैं, फीचर्स हैं। आइए इस हवाले से देखते हैं। सबसे पहले अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एक पॉपुलर चॉइस है, एक बड़े मजमे में, बड़ी आवाम में। इसको सेफ हेवन भी कहा जाता है, एक स्टेबल रेवेन्यू सोर्स भी कही जाती है जब भी कोई इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आती है। जबकि इसकी प्राइसेस, जो उतार चढ़ाव है इसकी वैल्यू का, वो मुनहसर होता है सप्लाई डिमांड, इन्फ्लेशन, खित्ते की हालात के ऊपर। इसके बरक्स अगर हम स्टॉक मार्केट या स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें तो स्टॉक की इन्वेस्टमेंट आपको ओनरशिप दिलाती है कंपनी के अंदर। अपने आप के असासे से आप उस कंपनी के नफे नुकसान का हिस्सा बन जाते हैं, उसके अर्निंग का हिस्सा बन जाते हैं। वॉलेटिलिटी इसमें ज्यादा होती है, इसी तरह हाई रिटर्न्स का भी चांस ज्यादा होता है, कंपनी जैसे भी परफॉर्म करेगी। और ये सारी चीजें वो मुनहसर होती हैं कंपनी की परफॉर्मेंस पे, मार्केट की कंडीशंस पे या इन्वेस्टर के सेंटिमेंट्स पे कि लोग उसकी परफॉर्मेंस और कारकर्दगी को किस पैमाने पे मेयार में लाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन की अगर बात करें तो दोनों ही चीजों में डाइवर्सिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि गोल्ड बजाते खुद एक गोल्ड है, गोल्ड का आइटम है। जबकि स्टॉक्स में फिर भी आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप एक से ज्यादा कंपनियों में सरमाया करें, स्टॉक्स खरीदें, ताकि आपको मुख्तलिफ कंपनीज की परफॉर्मेंस के हवाले से उसका फायदा या नुकसान पूरा किया जा सके। लिक्विडिटी की बात करें अगर, तो दोनों ऑप्शंस में गोल्ड की इन्वेस्टमेंट ज्यादा लिक्विड होती है, ज्यादा जल्दी आसानी से कैश हो जाती है। आप किसी भी दुकानदार पे जाएं, मार्केट में जाएं, और जो भी उस वक्त की प्रिवेलिंग मार्केट की वैल्यू है, गोल्ड का जो भी भाव है, उस हिसाब से आपको उसका बदला मिल जाएगा पैसों में। जबकि स्टॉक्स में यही चीज आपको अपने मुतालिका ब्रोकर के पास जाके उससे कंसल्ट मशवरे के बाद पर्टिकुलर वैल्यू के हवाले से फिर अपने स्टॉक्स को सेल करना होता है। रिस्क और रिटर्न की बात को देखें अगर, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गोल्ड और स्टॉक की इन्वेस्टमेंट का, और दोनों के अपने रिस्क और रिटर्न्स हैं। गोल्ड चूंकि मुकाबलतन एक स्टेबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यू समझा जाता है, चाहे मुल्क के कैसे भी हालात हों, लेकिन इसके बरक्स उसमें अर्निंग का पोटेंशियल, रिटर्न का पोटेंशियल कम होता है स्टॉक्स के मुकाबले में। स्टॉक जहां हम उसको हाईली वॉलेटाइल कहते हैं, ज्यादा खतरे वाली इन्वेस्टमेंट कहते हैं उतार चढ़ाव के हवाले से, लेकिन उतना ही उसमें ज्यादा मुनाफा होने का भी चांस होता है। या एक लंबे अरसे तक अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका वो नफा नुकसान एक अच्छे पैमाने पे पहुंच चुका होता है। इसको अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस के हवाले से भी देखें तो स्टॉक की जो परफॉर्मेंस रही है तकरीबन पिछले 6 माह में वो 44% रही है। जिन्होंने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की भी है PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बराह रास्त, 78% तकरीबन 12 महीने की परफॉर्मेंस रही है। और अगर बात करें इस साल की 1 जनवरी से लेके अब तक मई के अंदर इसने 15% का एवरेज रिटर्न दिया है। उसके बरक्स अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में 6 महीने का जो रिटर्न है वो 11% रहा है, जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा 13% तक गया था और कम से कम -1%। जबकि यही चीज 12 महीनों पे सिर्फ गोल्ड ने 3% दी है, जो कि हाईएस्ट 4% थी और लोएस्ट में -18% के करीब थी। तो ये चंद एक मवाजना है उसके रिटर्न्स के हवाले से। यही बात अगर हम टैक्सेस और चार्जेस की मद में करें तो गोल्ड पे बज़ाहिरी तौर पे कोई ना टैक्स है ना चार्ज है, ये आपकी वेल्थ का हिस्सा होता है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप निसाब के हिसाब से गोल्ड को ले लेते हैं तो आप पे बहैसियत मुसलमान ज़कात लागू होगी। जबकि स्टॉक्स में गवर्नमेंट के टैक्सेस भी हैं और ब्रोकर के चार्जेस भी होते हैं उसकी खरीदो फरोख्त। इसको अगर कंक्लूड करें तो जाहिर है दोनों ऑप्शंस, गोल्ड हो या स्टॉक्स हो, इनके अपने नफे नुकसान हैं। गोल्ड जो है एक रिलायबल है, फिजिकली मौजूद होता है आपके हाथ में, स्टोरेज आपकी वेल्थ स्टोरेज का, जबकि स्टॉक्स का जो पोटेंशियल है वो एक हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल होता है। लेकिन दोनों ही एवेन्यूज में इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी इंफरादी शख्स का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, उसकी रिस्क एपेटाइट
और कितने अरसे के लिए वो रखना चाहता है पैसा, अपना सरमाया लगाना चाहता है, टाइम होराइजन, ये बहुत मायने रखता है। बेहतर है किसी भी सरमायाकारी को करने से पहले प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करना बेहतर होगा, फिर उसके बाद आप बेहतर ऑप्शन का इंतखाब कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, कारआमद होगी आपकी मालूमात के लिए। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।